हेलो साथियों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम फिजिक्स सेकंड में क्लास 12 फिजिक्स सेकंड का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आइए आज आपको हमको फिजिक्स में सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। देखिए, फिजिक्स सेकंड पार्ट में जो खंड है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ये लेक्चर किन के लिए अवेलेबल है। ये क्लास 12 के लिए, IRT पॉलिटेक्निक के लिए, NDA के लिए, एयरफोर्स और नेवी, एक्स ग्रुप वाई के लिए प्यारे साथियों हमारा ये वीडियो अवेलेबल है। तो देखिए, हम लोग प्रकाशिकी में क्या पढ़ेंगे। आपका समय कम लगे, आपका टाइम बचे, इसके लिए हम क्या करते हैं, नोट्स को हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे हम आसानी से आपको समझा सके और आपका टाइम बच सके। जैसे देखिए, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स है क्या, कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के समस्त गुणों, मतलब प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश के टोटल गुणों, समस्त गुणों तथा समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत प्यारे साथियों क्या करेंगे, प्रकाश के समस्त गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और उनका और समस्त प्रभावों, प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, प्रकाशिकी में। फिर अब आपको बताते हैं प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है। हाँ साथियों, आइए अभी आपको हम बताएं प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी को डिफिनेशन बताएं। अब आपको बताते हैं प्रकाशिकी के भाग कि प्रकाशिकी को कितने पार्ट में बांटा गया है। प्यारे साथियों, चाहे क्लास 12 हो, IRT पॉलिटेक्निक, NDA, एयरफोर्स, सबके लिए है प्रकाशिकी टोटल। तो प्रकाशिकी को प्यारे साथियों दो भागों में बांटा गया है, एक किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी मतलब होता है रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाशिकी मतलब होता है वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, किरण प्रकाशिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर हम पढ़ेंगे प्रिज्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग लेंस, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशिकी। प्यारे साथियों, ये मानव नेत्र है। तो किरण प्रकाशिकी के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पढ़ेंगे। ये 6 टॉपिक मतलब 6 चैप्टर है, समझ लीजिए। क्या क्या, परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस, प्रकाशिकी यंत्र, मानव नेत्र। अब आइए देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स साथियों हमको तरंग सिद्धांत पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना और ध्रुव पढ़ना है। तो जो साथी अगर IRT पॉलिटेक्निक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए केवल किरण प्रकाशिकी इंपॉर्टेंट है, बाकी उनको तरंग प्रकाशिकी नहीं पढ़ना है। यूपी बोर्ड के बच्चे जितने हैं उनको किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी में जो 30% सिलेबस काटा गया है उसमें आपको परावर्तन नहीं पढ़ना है, और तरंग प्रकाशिकी में जो सिलेबस 30% काटा गया है उसमें आपको ध्रुवण नहीं पढ़ना है। लेकिन प्यारे साथियों, हम आपको पूरा परावर्तन भी पढ़ाएंगे, उसमें ध्रुवण बताएंगे, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं और हमारे कंपटीशन एग्जाम एयरफोर्स और नेवी के लिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम शुरू करें यूनिट पहला। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग अब किरण प्रकाशिकी। पार्ट आपको बता दिए कि किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या आपको पढ़ना है वो आप बता दिए। अब शुरू करते हैं प्यारे साथियों किरण प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पहला खंड आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पहला खंड आपका है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं क्या होता है प्रकाश का, क्या होता है प्रकाश। आइए लाइट दिखाते हैं प्यारे साथियों। जैसे मान लेते हैं ये एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में मान लेते हैं ये अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति इस स्थान पे खड़ा है और ये कोई वस्तु है। अंधेरे कमरा हमारा पूरी तरह से अंधेरा है। इस व्यक्ति को, इस वस्तु को देखना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो प्रकाश की और दूसरी आँख की। हम दो वस्तु को तभी देख सकते हैं जब हमारे पास दो चीज़ होगा, एक प्रकाश होगा, दूसरा आँख होगा। अगर हमारे पास प्रकाश है, प्रकाश अगर मेरे पास नहीं होगा तब भी हम वस्तु नहीं देख सकते। अगर हमारे पास आँख नहीं होगा तब भी हम वस्तु नहीं देख सकते। तो वस्तु को देखने के हमको प्रकाश और आँख चाहिए। इन दोनों में अगर एक भी चीज़ गायब होगी तो वस्तु हमको नहीं दिखेगा। जैसे इस समय हमारे पास आँख तो है, लेकिन इस वस्तु को देखने के लिए प्यारे साथियों हमारे पास प्रकाश नहीं है, तो हम यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत उत्पन्न करते हैं। ये देखिए प्रकाश स्रोत है, हम इस प्रकाश स्रोत से जलाएं।
जैसे टार्च हुआ, लालटेन हुआ, ये तमाम चीज़। जब कोई प्रकाश स्रोत जला तो प्रकाश स्रोत से क्या होते हैं, पतले पतले रेशे निकलते हैं। इन रेशों को हम लोग बोलते हैं विकिरण। ये रेशे क्या होते हैं, वस्तु के पास जाती हैं और वस्तु से टकरा कर हमारे आँख के पास आती हैं। यहाँ से प्रकाश किरण निकली, प्रकाश किरण वस्तु के पास गई, वस्तु से टकरा के हमारे आँख के पास आई, और जब हमारी आँख इन प्रकाश की किरणों को ग्रहण करता है तब हमें वस्तु क्या होता है, दिखाई देती है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है, देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना को, जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करके, जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है। उत्तेजित का मतलब है, जब देखें, जब कमरा अंधेरा था तो हमारी आँख सुस्त पड़ी थी। रेटिना का होता है हमारी आँख के पीछे की तरफ एक पतली परत होती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। इस रेटिना पर हर वस्तु का क्या होता है, इमेज बनता है। जब कमरा अंधेरा था हमारी आँख शुष्क पड़ी थी, जैसे ही प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ा हमारी आँख उत्तेजित हो गई, अर्थात जब हमारी आँख उत्तेजित हो गई तो वस्तु हमको दिखाई देने लगी। तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है। ठीक साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अगले टॉपिक पढ़ाएं।